अपनी बाइबल को खोलेंगे, निकालेंगे दानियल उसका 2। अब हम देखते हैं ये दानियल की पुस्तक में, मेरे जी, जो दानियल की पुस्तक है और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, वो दोनों एक ही चीज़ है। हालेलुया। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे दानियल नबी की पुस्तक को। हम इसमें देखेंगे कि जो परमेश्वर है कैसे उसने शुरू से ही अंत तक जो इस धरती पर राज्य आएंगे। हालेलुया। जो बड़े बड़े शासक इस धरती पर जो राजा राज्य करेंगे उसके बारे में परमेश्वर ने बताया है। किसको बताया था? पुराने नियम में दानियल को बताया था। हालेलुया। और हम देखते हैं जब परमेश्वर ने दानियल को बताया, और जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे तो उसने एक चेले दानियल के बाद यूहन्ना को भी बताया। ये बातें यही हैं। हम देख सकते हैं दानियल नबी की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य एक ही पुस्तक है। यहाँ एक राजा है, जो राजा नबूकदनेस्सर है, उसे, जो अन्य जाति राजा है, उसे एक स्वप्न आता है और उस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए वो जितने भी उसके अधीन में तंत्री, जादू टोना, ज्योतिषी थे, उन सबको बुलाकर पूछता है कि मेरे को क्या बताओ, इस सपने का अर्थ बताओ। हालेलुया। उस सपने का मतलब भी बताना था उन्हें और सपना भी बताना था। क्या कभी हो सकता है ऐसे कि आप किसी का सपना जानो और सपना भी बताओ और उसका अर्थ भी बताओ? हालेलुया, हालेलुया। तो थोड़ा सा हम देखेंगे, 2:10 से भी पढ़ेंगे। कसीदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी जोशी या तंत्री या कस्ती से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, कोई और दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। हालेलुया। अब कस्दी लोग थे जो राजा से पूछ रहे, ये तू कैसी बात कर रहा है राजा, कि तू कहता है स्वप्न भी बता और उसका अर्थ भी बता। कहता ये तो हमारे बस की बात नहीं है। हालेलुया। क्या कहता? ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो बात तू राजा पूछ रहा है ये बहुत अनोखी है। हालेलुया। हम इसका उत्तर नहीं देख सकते। हालेलुया। तो राजा ने बड़ी कठोरता से इस सवाल को पूछा था और राजा ने कहा था अगर कोई इसका स्वप्न और उसका अर्थ नहीं बताएगा उसको पूरे घराने समेत क्या कर दिया जाएगा? मार दिया जाएगा। हालेलुया। तब जब राजा से जो दानियल था, दानियल के बारे में राजा को पता लगा कि एक दानियल नामक पुरुष है जो बंधुआई में से होकर आया है हमारे देश में, और उसने उसको बुलाया, तो उसने क्या उत्तर दिया? हालेलुया। 16 वचन को भी पढ़ेंगे। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। हाँ, अब जब दानियल क्या कह रहा है कि एक समय ठहराया जाए। हालेलुया। जब दानियल को राजा के सामने लाया गया तो राजा ने कहा अरे तू 16-17 साल का लड़का है, मेरे पास इतने बड़े बड़े ज्योतिषी तांत्री हैं, वो सपने का अर्थ बताने से मुकर गए हैं कि हम नहीं बता सकते, तू बताएगा? तो दानियल ने ऐसा कहा कि दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती करी कि कोई समय ठहराओ। हालेलुया। कि मैं तेरे जो सवालों का है इन सपन का उत्तर दे सकूं। हाँ। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। अब दानियल अपने घर में गया, उसने क्या कहा कि मैं अपने 3 मित्रों के साथ, जिनका नाम शद्रक, मेशक, अबेदन को बदल के रखा गया था, उनके साथ उसने कहा मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। उसने दानियल ने ये नहीं कहा कि राजा मैं बताऊंगा तेरे सपने का अर्थ। हालेलुया। क्योंकि
मनुष्य में कोई ताकत नहीं है, मनुष्य में कोई हिम्मत नहीं है कि हम उनके मन की बात जान सके। उसने ये कहा कि मैं अपने परमेश्वर के आगे प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर इसको सुनकर हमारे को उत्तर दे। तब जब दानियल रात को गया अपने प्रार्थना में अपने दोस्तों के साथ, तो परमेश्वर ने उसको क्या बताया, उस राजा नबूकदनेस्सर के सपने का अर्थ। तो नबूकदनेस्सर के सपने का अर्थ कोई नहीं बता सका दुनिया में। बहुत सारे ज्योतिषी तांत्रिक उन्हें बुलाए, क्योंकि उस समय जब राजा का राज होता था तो पूरी दुनिया का राज करता था। हालेलुया। अब यहाँ हम देखते हैं जो उत्तर उसने दिया, उत्तर में राजा के उसने सपने का सपना भी बताया और सपने का अर्थ भी बताया। 31 वचन से पढ़ेंगे। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। अब दानियल कहता है, राजा जो तूने सपना देखा है, मैं बताता हूँ सपना क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने रात को अपने दास पर दानियल पर प्रकट किया। तो उसने क्या बताया कि जो सपना तूने देखा है, तूने राजा एक बहुत बड़ी मूर्ति को देखा है। हालेलुया। अब राजा को समझ आ गई कि ये सच सही बोल रहा है। हालेलुया। तो वो सुनने लगा, तो बोला कि जो तू मूर्ति देख पड़ी है तुझे, वो मूर्ति क्या है। हालेलुया। वो मूर्ति है क्या जो नबूकदनेस्सर राजा को मूर्ति दिखाई दी, और वो मूर्ति है क्या। देखो आगे क्या लिखा है 32 वचन में। उस मूर्ति का सिर जो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के। हालेलुया। क्या बोला, क्या बोला, सिर कौन सा था उसका, सोने का। हालेलुया। जो मूर्ति राजा ने देखी थी उसका सर सोने का था और छाती और भुजाएं क्या थी। इनका मतलब है मेरे जीजो, वो मूर्ति ऐसे नहीं थी, वो मूर्ति परमेश्वर ने दिखाई थी राजा को। हालेलुया। छाती और भुजाएं, ये सिर इतना सोने का था, छाती और भुजाएं क्या थी, चांदी की थी, और पेट किसका था, पीतल का पेट था। हालेलुया। और जो लात थी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो किस चीज की थी, लोहे की। हालेलुया। और आगे फिर पांव कुछ लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों। हालेलुया। अभी जो पंजा दिखा, पैर के पांचों, एक पैर की 5 और दूसरे पैर की 5, 10 उंगलियां दिखाई दी, वो किसकी बनी थी, मिट्टी और कुछ लोहे की। हालेलुया। इनका मतलब है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, जो ये दर्शन है दूसरे अध्याय में, और अब उसके बाद हम निकालेंगे दानियल 7 अध्याय को। जो ये 2 अध्याय का दर्शन है और जो ये 7 अध्याय का दर्शन है, ये एक ही चीज है। हालेलुया। क्या है, एक ही चीज है। अब हम पढ़ेंगे 7 को। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष में दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे। तब उसने यह स्वप्न देखा और बातों का सारांश भी वर्ण किया। दानियल ने यह कहा, मैंने रात को यह स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने। हालेलुया। अभी पहला सपना जो देखा था 2 अध्याय में, किसने देखा था, राजा ने देखा था, जो दुनिया का पहला शासक था। हालेलुया। जिसने पूरी दुनिया पर पहले राज्य किया था, नबूकदनेस्सर ने, राजा ने देखा। और जो 7वें अध्याय में जो दर्शन देख रहा है, वो कौन देख रहा है, दानियल, जो परमेश्वर का दास है। अब देखो क्या देख रहा है वो, कहता 3 वचन से पढ़ेंगे। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। अब दानियल को भी क्या दिख रहा है, 4 बड़े बड़े जंतु दिख रहे हैं। वो जंतु ये इस धरती के जंतु जैसे नहीं थे। हालेलुया। हालेलुया। वो अलग अलग प्रकार के जंतु थे। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मूर्ति थी, आपको याद होना चाहिए वो मूर्ति में क्या क्या, सिर किसका था, चांदी की भुजाएं, हाथ, पेट और लातें और पंजे किस किस चीज के थे। और जो यहाँ पर हम बात करेंगे वो क्या है, वहाँ जंतु दिखाई दिए हैं।
बड़े बड़े जानवर दिखाई दिए हैं, जीव दिखाई दिए हैं, वो क्या है? हालेलुया, वो दानियल को दिखाई दिए हैं। हालेलुया, परंतु उनका और इनका संबंध एक ही है। हालेलुया, वो कैसे? अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों पर नोचे गए और वह पंखों के पर नोचे गए, पंखों के पर नोचे गए और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया। हाँ, अब जो पहला जंतु दानियल ने देखा है वो क्या है? सिंह है। सिंह क्या होता है? शेर होता है। शेर को दिखाई दिया, पर यहाँ शेर कैसा है? यहाँ देख रहा है कि शेर है, परंतु उसके पंख कैसे हैं? शेर के कभी पंख लगे होते हैं? परंतु वहाँ उसके शेर के पंख लगे हुए हैं। वहाँ शेर जो है उसके पंख लगे हैं, उकाब के से पंख लगे हैं। फिर उसके बाद दानियल दूसरा देखता है। हाँ, फिर मैंने एक और जंतु देखा। फिर दानियल एक और जंतु देख रहा है। ये दूसरा जंतु है जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के भी 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। दूसरा जंतु कैसा था? रीछ के, भालू के समान था। हालेलुया, और इसका एक पांव एक ऐसे उठा था और एक नीचे। इसका भी मतलब है, हालेलुया, जो रीछ था उसका एक जो हाथ था ऊपर उठा था और एक नीचे था। हालेलुया, तो उसके मुंह में दांतों में 3 पसलियां थी। लोग उसको कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। हालेलुया, अभी मैं आपको इनका मतलब भी समझाऊंगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने अभी दानियल ने एक और जंतु देखा। कौन सा? अभी मैं पूछूंगा आपसे कौन कौन से जंतु थे। हालेलुया, चीते के समान वो जंतु था, पर उसकी पीठ पर भी पक्षी के समान 4 क्या थे? पंख थे। अब चीते के कभी पंख देखे आपने? चीता इस चीज को दर्शाएगा और पंख किस चीज को दर्शाएगी, हम आप आगे देखेंगे। हालेलुया। हाँ, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। हालेलुया। अब दानियल ने एक और बहुत बड़ा जंतु देखा। ये जंतु कौन सा है? हालेलुया। ये जंतु जो दानियल ने देखा बड़ा भयंकर जंतु है। हालेलुया। तो उसके लोहे के दांत हैं। हालेलुया। कैसा है? बड़ा ही डरावना जंतु है। दानियल को जो परमेश्वर ने दिखाया भयंकर जंतु है और उसके दांत कैसे हैं? लोहे के दांत हैं और वो सब कुछ क्या करता है? खा डालता है। जो बचता है उसको क्या कर देता है? चूर देता है। हालेलुया। हाँ, वह सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके 10 सींग हैं। हाँ, क्या लिखा है? वो सब 10 वो जंतुओं से अलग है और बड़ा ही डरावना है और उसके क्या है? सर पर 10 सींग है। हालेलुया। अब उसके 10 सींग हैं, तो आगे पढ़ेंगे। मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। हालेलुया। अब हम फिर से दानियल 2 में जाएंगे। हालेलुया। अब हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। ये जो हमने आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ये 2 जो मूर्तियाँ थी, आप इनको बताएं कि क्या क्या था इनके। सर कौन सा था और भुजाएं और छाती कैसी थी और पेट कैसे था और टांगे कैसी थी। हालेलुया। अगर किसी को पता है तो वो खड़े होकर बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
सिर सोने का था, बाजू और छाती चांदी की थी, और पेट और जांघें पीतल की थी, और टांगे लोहे की थी, और उंगलियां, पैरों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी। हाँ, कैसी थी? हालेलुया। सिर जो पहला दर्शन राजा नबूकदनेस्सर को मिला, परमेश्वर ने दिखाया, अन्य जाति राजा था। और मैं बताना चाहता हूँ इसका अर्थ जो आपको मालूम हो कि परमेश्वर ने जब इस धरती पर जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोगों को उनके पाप के कारण परमेश्वर उन्हें कहाँ लेकर गया था? बंधुआई में लेकर गया था। कौन से देश में? बेबीलोन में। बेबीलोन कौन सा देश है? जो आज के समय में इराक कहलाता है। हालेलुया। उस देश का राजा था और परमेश्वर ने उस राजा के हाथ में इजरायली लोगों को उनके पापों के कारण बंधुआई में लेकर गया था। हालेलुया। कितने साल की बंधुआई थी? 70 साल की बंधुआई में लेकर गया था। हालेलुया। अब वहां पर बंधुआई में बेबीलोन में कौन कौन लोग थे? सारे लोग पहुंचाए गए। उनमें शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल भी था। हालेलुया। अब दानियल और ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो को चुनकर ले जाया गया था कि राजा की सेवा टहल की जाए। हालेलुया। अब वो वहां पर राजा की सेवा टहल कर रहे थे, तो राजा को मालूम हुआ कि यहाँ पर सुंदर और अच्छे जवान लड़के हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको सेवा में, अपनी सेवा के कार्य में लगाया जाए। हालेलुया। तो राजा को जो सपने दिखाई दिया था, वो सपने दिखाई दिया, उसका अर्थ उसको मालूम नहीं हो रहा था। उसने कहा अगर कोई सच्चा है तो इसका अर्थ तो बताएगा, परंतु इस अर्थ के पहले क्या होगा? उसको सपने को भी बताना होगा। हालेलुया। उस सपने का अर्थ मेरे जीजो कोई नहीं बता सका, कोई तांत्रिक, कोई जादू टोना करने वाला किसी के वश में ना था। हालेलुया। उसने कहा ये कौन बता सकता है? ये वही बता सकता है जो कौन होगा? परमेश्वर होगा। क्योंकि मेरे जीजो जो मनों को जानने वाला परमेश्वर है, वही हमारे को बता सकता है सपनों का अर्थ। हालेलुया। क्या लिखा है कि जो सोने का सर था वो कौन था? राजा नबूकदनेस्सर था। और दुनिया में पहला शासक वो था जिसने पूरी पृथ्वी पर हुकूमत चलाई। सारे देश दुनिया के जितने थे वो सब उसकी हुकूमत के नीचे थे, जो सोने का सर था। हालेलुया। अब उसके बाद जो हम उसका उत्तर जानने चाहेंगे, तो हम इसका पढ़ेंगे 8 का 18 से। हालेलुया। सोलह से पढ़ देंगे। तब मुझे उले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनाई पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। हालेलुया। अब जहाँ राजा था वो कहाँ पर था? हालेलुया। बेबीलोन का राजा था, और जो दानियल था वो बेबीलोन में था, उसी के देश में बंदी बनाया गया था। तब उसे ऊले नदी के बीच में से एक मनुष्य दिखाई दिया। किसे? दानियल नबी को। वहां पर जो उसे एक शब्द सुनाई दिया, जिब्राइल स्वर्गदूत आया और उसको जो सपन था उसके सपन का अर्थ बताने के लिए। हालेलुया। उसने जो दानियल ने सपना देखा था 4 बड़े जंतुओं का, उसका अर्थ बताने के लिए कौन आया? जिब्राइल स्वर्गदूत। जिब्राइल स्वर्गदूत कौन है? संदेश देने वाला, जो कहाँ आया था? मरियम के पास। किस चीज का संदेश देने? कि परमेश्वर की सामर्थ्य तेरे कोख पर उतरेगी। वही दूत दानियल नबी के पास आया और संदेशवाहक के रूप में आकर उसे बोलने लगा कि जो दर्शन दिखाया गया है उस दर्शन को क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। उसे बताया जाए। हाँ, पढ़ेंगे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले, क्योंकि उनका अर्थ अंत ही की समय में। हालेलुया। अब कहता है जो दानियल को हजारों साल पहले सपना दिखाया था, तो उसके सपने का अर्थ कब फल लेकर आना था? अंत के समय में। हम कौन से समय में जी रहे हैं? अंत के समय। तो परमेश्वर ने हजारों साल पहले दानियल को ये बता दिया था कि जो इस राज्य के बाद जो राज्य इस धरती पर उदय होंगे उनके बारे में,
और उनका अर्थ दानियल को समझाया जा रहा था। हालेलुया। वो अर्थ क्या है? अभी हमने मूर्ति देखी है, सोने का सिर देखा, चांदी देखी, पीतल देखा, लोहा देखा, कुछ मिट्टी और कुछ लोहा देखा। इनका अर्थ है हालेलुया, हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मूर्ति कोई देवता है। हालेलुया। वो मूर्ति एक राज्य को प्रकट करती है। इन 4 राज्य जो धरती पर उदय होने थे। अभी दानियल कौन से समय में जी रहा है? अभी बेबीलोन के राज्य में बंदी बनाया गया और नबूकदनेस्सर के राज्य के समय में जी रहा है। हालेलुया। वो उस समय में जी रहा है, परंतु परमेश्वर ने जो इसके बाद आने वाला राज्य था, इस संसार को के ऊपर कौन सा राज्य करेगा, फिर इसके बाद कौन राज्य करेगा, फिर इसके बाद कौन राज्य करेगा, परमेश्वर ने वो दर्शन दिखाया उसको। हालेलुया। जो दानियल को दर्शन दिखाया वो क्या था? हालेलुया। पढ़ेंगे दोबारा से यही वाला 7 का। हालेलुया। समुद्र में 7:3 में लिखा है कि उसे 4 बड़े जंतु दिखाई दिए। हालेलुया। पहले राजा को दिखाई दिया, परंतु यहाँ समुद्र में उसको 4 बड़े जंतु दिखाई दिए जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला जंतु क्या था? सिंह के समान। मैं आपको बताता हूं, जो दूसरा वचन भी आप दूसरा अध्याय भी निकाल के रखेंगे। एक पढ़ेगा 31 वचन दूसरे का। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुभव थी और उसका भयंकर। हालेलुया। कहता राजा, तेरे को जो मूर्ति देख पड़ी थी वो बड़ी लंबी चौड़ी थी, उसका रूप बड़ा भयंकर था। हालेलुया। अब जो 32 वचन हम पढ़ेंगे, इसके साथ 7 अध्याय भी खोल के रखेंगे। 32 वचन एक जन खोल के रखेगा, एक जन 7 अध्याय को खोल के रखेगा। हाँ पढ़े 32 वचन। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की। हाँ, क्या था? उस मूर्ति का सिर क्या था? सोने का। ये किस चीज को प्रकट कर रहा है? ये मूर्ति उस समय का जो बेबीलोन का राजा था नबूकदनेस्सर, उसको प्रकट कर रहा था मेरे जीजो। हालेलुया। जो मूर्ति का सिर था वो कौन था? राजा खुद नबूकदनेस्सर, जिसको दानियल ने परमेश्वर के अनुग्रह से बताया था कि ये जो राज्य है दानियल का, जो नबूकदनेस्सर का राज्य है, वो चौके सोने का सिर है मेरे जीजो। उस समय चौके सोने का सिर का मतलब होता था, उस समय जो राजा राज्य करता था नबूकदनेस्सर, उस समय सोने के सिक्के चलते थे। हालेलुया। उसको इसके द्वारा सोने के सिक्के से लेन देन होता था। हालेलुया। तो हम इसी को देख लेते हैं। जो चौथा वचन, जो 31 वचन है नबूकदनेस्सर का, जो दानियल 2 का 31 वचन में जो लिखा है, मूर्ति का सिर चौके सोने का, 32 वचन में चौके सोने का सिर। और यहाँ पर हम देखते हैं चौथा वचन, ये एक ही है। और उसने जब दानियल ने ये जंतु सिंह के समान था, ये कौन था? ये भी वही सिर है सोने का, ये भी राजा ही है। कौन है ये? आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये वचनों का मतलब, ये दोनों सपनों का अर्थ एक ही है। हालेलुया। क्या है? एक राजा को दिखाया गया और एक दानियल को सपना दिखाया गया। अब राजा को जो दिखाया था वो चौके सोने का सर था। हालेलुया। सिर का किस चीज का है? चौके सोने का, और वो राजा नबूकदनेस्सर का। परंतु जब ये 7 वचन 7 अध्याय का हम इसी का दानियल का 4 से पढ़ेंगे, इसमें लिखा है पहला जंतु सिंह के समान। सिंह, उसके पंख उकाब के से, वो भी नबूकदनेस्सर के बारे में था। सोने का सिर कौन है? नबूकदनेस्सर। और यहाँ जो जंतु दिख रहा है सिंह के समान है, ये भी कौन है? नबूकदनेस्सर ही है। हालेलुया। उसको पंख दिए गए, उकाब के समान वो उड़े, पूरी दुनिया पे उसका राज था उस समय। हालेलुया। फिर जब हम देखते हैं इसके बाद के 2 का 32 वचन में, उसकी भुजाएं चांदी की थी। छाती और भुजाएं क्या थी? चांदी की। तब हम 7 अध्याय को पढ़ेंगे उसके बाद कि मेरे देखते देखते उसके पंख नीचे नोचे गए और वह भूमि पर उठाया गया, मनुष्य के समान पांव पर बल खड़ गया। ये कौन था? ये नबूकदनेस्सर था। उसके बाद फिर 5 जो वचन में हम देखते, फिर मैंने एक और जंतु को देखा जो रीछ के समान था, और एक पंजर बल से उठा हुआ था, दूसरा मुंह में 3 पसलियां थी, और लोग उसको कह रहे थे उठ और मांस खा। जो छाती, अभी हम 2 का 32 वचन में देखा, जो छाती और भुजाएं हैं वो कौन है?
चांदी की हैं, और 2 वचन में छाती भुजाएं बताई गई हैं, उस राज्य को प्रकट किया गया है। परंतु अगर हम जब 7 का 5 वचन देखते हैं, उसमें उसको रिच बताया गया है। क्या बताया है? रिच, जो ऐसे खड़ा हुआ है, एक पंजर उसका ऐसे है और एक नीचे है। हालेलुया। इसका अर्थ भी अभी बताएंगे आगे। हालेलुया। क्या है वो नबूकदनेस्सर का राज्य था। हालेलुया। परंतु ये जो रिच और चांदी की भुजाएं दिखाई हैं, ये कौन सा राज्य है? मादियों और फारसियों का। हालेलुया। अभी आगे मैं बताऊंगा उसको। तो जब उसने कहा उसके पेट कौन सा था? पेट पीतल का था। उस मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर को दिखाई दी थी, उसका पेट कौन सा था? पीतल का था। हालेलुया। अब उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद 6वें वचन में लिखा है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के 4 पंख है। ये कौन है? जो मूर्ति का पेट था और जो ये चीता है, ये एक ही राज्य को बताया गया है। आपको बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये वचन मैंने आपको मिक्स बीच में से उठाकर बता रहा हूँ। कठिनाई होती है क्योंकि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। कहता जो पेट था मूर्ति का वो पीतल का था, परंतु इधर जो चीता दिखाई दिया गया वो भी यही है, पेट ही है। हालेलुया। चीता दिखाई दिया, उसके क्या है? पक्षी के 4 समान पंख हैं और जंतु के 4 सिर थे, उसको अधिकार दिया गया। उस चीते के भी क्या थे? पक्षी के समान पंख थे और उसके क्या थे? 4 सर थे। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि लोहे की उसके पांव कुछ लोहे के थे। हालेलुया। ये जो पांव है, ये यहाँ से मूर्ति का पांव था, कितना बड़ा था? यहाँ से लेके यहाँ तक जो पांव था वो लोहे का था। हालेलुया। ये लोहा भी क्या दर्शा रहा था? उस समय का राज्य को दर्शा रहा था। हालेलुया। देखो आगे लिखा है इसके 7 वचन के 7 अध्याय के। फिर इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा एक चौथा जंतु भयंकर और डरावना है। ये कौन है भयंकर डरावना जंतु? और बड़ा सामर्थी है, उसके लोहे के दांत है। हालेलुया। और वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर कर जाता है, जो बच जाता है उसे क्या करता है? रौंद देता है। ये वही है जो लोहा था मूर्ति का, और ये जो हमने आगे देखा है, हालेलुया, ये जो जंतु का बड़ा भयंकर जंतु दिखाई दिया, वो भी वही राज्य है। हालेलुया। अब हम आगे जरा देखेंगे इसको, जो हमने अभी पढ़ा था। 7 एक मिनट। हालेलुया। अब हम थोड़ा देखेंगे इसको 8 अध्याय के। राजा के राज्य के नहीं, 3 वचन से पढ़ेंगे। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद। हालेलुया। अब दानियल को अब मेढ़ा दिखाई दे रहा है। मेढ़ा क्या होता है? भेड़ का बच्चा होता है। हालेलुया। अब वो मेढ़ा दिखाई दिया और उसने क्या? उसके 2 सींग है, एक सींग छोटा है और दूसरा सींग क्या है? बड़ा है। हालेलुया। तो कहता अब दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनको जो एक अधिक बड़ा है। हालेलुया। जो छोटे के बाद निकला है वो बड़ा है। फिर मैंने उस मेढ़े को देखा कि पश्चिम उत्तर दक्षिण को सींग मारता है, कोई जंतु उसके सामने नहीं रह सकता और ना उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करते बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते चलते भूमि पर पाँव न छुआया। उस बकरे की आंखों के बीच देखने योग्य एक सींग था। हालेलुया। अब जो हमने पढ़ा, जो क्या देखा हमने? रिच देखा। इधर हमने क्या देखा? मूर्ति में क्या देखा? हालेलुया। समझ नहीं आ रही है क्योंकि थोड़ा कम। जो हमने मूर्ति में देखा वो क्या था? ये भुजाएं थी और चेस्ट थी। और जहां दानियल ने सपना देखा, हालेलुया, वो क्या था? वो रिच था। हालेलुया।
जिसने ऐसे पकड़ा हुआ हाथ, एक ऊंचा है और एक नीचा है, और जो यहाँ पर मेढ़ा दिख रहा है वो भी सेम ही दर्शन है। हालेलुया। बड़ा कंफ्यूज करने वाला है वचन, परंतु मेरे जीजो, जब परमेश्वर एक चीज को, किसी दर्शन को एक से ज्यादा बार दिखाता है तो श्योर हो जाता है, हालेलुया, कि ये पक्का होना ही होना है, श्योर है। अभी हमने देखा हमारी चर्च को, जब परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि बहुत बड़ी चर्च बन रही है, वो चर्च बनी मुझे दिखाया पहले, फिर उसके बाद एक बहन को, किसी भाई को दिखा रहा है परमेश्वर, किसी बहन को बहुत बड़ी चर्च बनी, कम से कम 20-22 लोगों को दिखाया। तो इसका मतलब क्या है कि श्योर है ये चर्च बननी। तो परमेश्वर ने यहाँ दर्शन पहले नबूकदनेस्सर राजा को दिखाया, उसके बाद परमेश्वर ने दानियल को दिखाया, फिर दानियल को मेढ़ा दिखाया कि ये सब चीजों का अर्थ क्या है, एक है। उसके बाद फिर जो मैंने बताया पेट था, पेट किस चीज का था? मूर्ति का, पीतल का था, परंतु यहाँ बकरा दिखा रहा है वहां पर, हालेलुया। अब मैं इसका अर्थ आपको बताना चाहूंगा, जो अर्थ पढ़ेंगे हम 8 वचन का, हम देखेंगे यहां से 18 से पढ़ देंगे। ये वचन आपको कठिनाई से समझ आएंगे। हाँ, जब वह मुझसे बातें कर रहा था तब मैं अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया। अब जिब्राइल स्वर्गदूत किसे बता रहा है? दानियल नबी को बता रहा है, ये जो स्वप्न दिखाया गया है, इसका फल कब फलेगा? अंत के समय में। हालेलुया, हालेलुया। तो अब उसका अर्थ बता रहा है, कहता अब आपको जो मैं बताऊंगा, मैं दोबारा रिपीट करके क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। हालेलुया। जो इतिहास में लिखा है, आपने हिस्ट्री पढ़ी है? आप किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है? हाथ खड़ा करेंगे। हालेलुया। अभी जब मैं हिस्ट्री पूछूंगा आपको कुछ नहीं मालूम होगा। हालेलुया। नहीं होगा, कोई भी एक जन नहीं उत्तर दे सकेगा, क्योंकि हम पास तो हो जाते हैं पढ़ के, हालेलुया, परंतु हिस्ट्री, हम इतिहास हमने नहीं पढ़ा अच्छे से। वो क्या है इतिहास? कहता जो 2 सींग वाला मेढ़ा तूने देखा है, उसका अर्थ क्या है? हालेलुया। परमेश्वर तू आकर बता रहा है, जो 2 सींग वाला मेढ़ा देखा है उसका अर्थ तू जानता है दानियल? वो कहता नहीं जानता। उसका अर्थ क्या है? मादी और फारसियों के राज का। हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल को दिखाया, जो नबूकदनेस्सर राजा है, जो सिर है सोने का है, हालेलुया, जो सिंह है वो भी सोने का सिर नबूकदनेस्सर राजा है, हालेलुया। इसके बाद जो राज्य उदय होगा, परमेश्वर ने दानियल को दिखा दिया। नबूकदनेस्सर को जब उसका राज्य खत्म होगा, नबूकदनेस्सर का राज्य चला, उसके बाद उसका बेटा आया बेलशस्सर, उसका राज्य कितने साल था? पहला जो हिस्ट्री में, इतिहास में, जो पूरी विश्व में, पूरे संसार में राज्य किया, किसने किया था? कितने साल किया था? बताइए हिस्ट्री पढ़ने वालों। ये तो मैंने बताया ना आपको, अभी नहीं। अभी बताओ, आप बताइए हिस्ट्री पढ़ने वालों, वर्ल्ड हिस्ट्री बताइए कि पहला जो दुनिया में, संसार में जिस राजा ने राज किया था, उसका नाम ही बता दीजिए। नबूकदनेस्सर राजा था। और उसने कितने साल राज किया उसने और उसके बेटे ने? 65 साल राज किया। अभी मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद परमेश्वर ने जो उसको दिखाया, जो 2 सींग वाला मेढ़ा तू देख रहा है, उसका अर्थ है मादी और फारसी। हालेलुया। मीडियन है ना, पर्शियन, जो मादी फारसी आए थे, हालेलुया। वो कौन थे? दारा राज्य था, जो छोटा सींग देखा मेढ़े का, और एक बड़ा। छोटा सींग दारा राज्य था, बड़ा सींग कौन था? खुसरू राजा था, हालेलुया। जिनके समय में, मादियों और फारसियों के समय में, जो ये हाथ और ये चेस्ट दिखाई थी कि चांदी का था ना, चांदी का था हाथ और ये, उसका अर्थ कि उसके राज्य में कितने क्या चलता था? सिक्के, चांदी के सिक्के से लेन देन होता था, हालेलुया। और उसका राज्य कितने सौ साल का था? नहीं पता। 206 साल तक, हालेलुया। 206 साल तक मादी और फारसियों का राज चला। जो पहला राज्य था उसका कितने साल तक चला था?
कौन सा राजा था वो? नबूकदनेस्सर। उसके बाद नबूकदनेस्सर को जब समय का अंत हुआ तो कौन आए? मादी और फारसी आए। उनके समय में चांदी के सिक्के चलते थे और उनका कितने सौ साल राज्य चला? 206 साल। हालेलुया। अब आगे पढ़ेंगे। और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा। हालेलुया। वो जो क्या था? बकरा था, रोआर बकरा। बकरा किसको दर्शाया है? कौन से राज्य को दर्शा रहा है? जो ये पेट था, नबूकदनेस्सर को जो पेट दिखाया था पीतल का, उस समय मेरे जीजो ये बीसी की बात हो रही है। हालेलुया। किस चीज की बात हो रही है? बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले के समय की बात हो रही है। अभी यीशु मसीह नहीं आए थे। रोआर बकरा आया जो पीतल का पेट था। हालेलुया। जो पीतल का पेट था। हालेलुया। वो यहाँ पर कौन है? रोआर बकरा है। हालेलुया। सब जन ध्यान से बैठ जाए। जो बकरा है और जो राजा को पीतल का पेट दिखाया गया है, हालेलुया, वो एक ही बात है। अब जब मादी और फारसियों का राज्य खत्म हुआ तो क्या किया? उस बकरे ने क्या किया? बकरा मतलब कौन है? हालेलुया। यूनानी राज्य। यूनान का एक राजा उठा था, आपको पता है, बीसी 330 से 323 तक। हालेलुया। ये 7 साल का राज्य किया। आप उसका नाम जानते हो? महान सिकंदर था वो। हालेलुया। आपको पता है सिकंदर भारत में भी आया था जीतने के लिए। उस समय कौन था राजा? हालेलुया। उस समय सिकंदर जब भारत में लड़ने के लिए आया, भारत को जीतने के लिए आया, उसमें पोरस राजा राज करता था। आपने गीत नहीं सुना? सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं। हालेलुया। सुना नहीं आपने? जब सिकंदर आया यहाँ पर और पोरस को जीत लिया, उसने उसको बांध लिया पोरस को, तो पोरस कहता तू मेरे साथ ऐसे मत कर क्योंकि मैं राजा हूँ। अरे मेरे को सम्मान राजे जैसा दे। तो वो बड़ा खुश हुआ सिकंदर और उसने कहा जा तेरा राज्य मैं तुझे लौटा देता हूँ, तू ही राज्य कर। हालेलुया। तो यहाँ से जब वो जा रहा था सिकंदर, जाते जाते उसको रास्ते में ही क्या हुआ? कोई फीवर हुआ तो वो फीवर के द्वारा मर गया। पूरी दुनिया को उसने कितने साल में जीत लिया था? 7 साल में जीत लिया था। ये रोआर बकरा वही है। आगे पढ़ेंगे। वह सिंह जो टूट गया और उसके बदले जो 4 सिंह निकले, इसका अर्थ यह है कि उस जाति के 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का ना हो। अब उसके बदले वो जो बड़ा सिंह था रोआर बकरे का, वो तो गिर गया, अलेक्जेंडर मर गया, पर उसके बाद 4 उसके जो अधिकारी थे उसके नीचे, उन्होंने राज्य चलाया। हालेलुया। हालेलुया। पर जो सिकंदर कर गया वैसा काम नहीं कर पाया। हाँ, उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहले बूझने वाला एक, ध्यान से पढ़ेंगे, पहले नहीं पहली। हालेलुया। जब कौन सा कहता अंत के समय में ये होगा तो क्या होगा? एक क्रूर दृष्टि वाला राजा आएगा। हालेलुया। 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 पढ़ेंगे आगे। और पहली पूजने वाला एक राजा उठेगा, उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट। हाँ, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये एंटी क्राइस्ट के बारे में बात हो रही है। इनके बाद जब अपराध पूरा बल हो जाएगा तो एंटी क्राइस्ट का राज जाएगा। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा कितने राज हो चुके हैं? हालेलुया। हालेलुया। 4 राज उदय हो चुके हैं। पूरा पढ़ेंगे इसको। उसकी चतुराई के कारण उसका चल सफल होगा और वह मन में फूल कर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने इन सभी राज्यों के बारे में परमेश्वर ने बता दिया। हालेलुया। इसके बाद एक और राज्य उदय हुआ। वो कौन सा था मेरे जीजो? वो रोमी राज्य था। हालेलुया। रोमन सरकार कब आई है? हालेलुया। अलेक्जेंडर के बाद। हालेलुया।
यूरोप देश है, वहाँ पर हम देखते हैं रोमन राज्य उस समय अधिकार करती थी, उस समय रोम राज्य वहाँ पर चलता था। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब भी रोमन सरकार का राज्य यहाँ चल रहा था। कितने समय से पहले? 63 साल पहले, बिफोर BC 63, और यीशु मसीह के जाने के बाद 395 साल, तकरीबन 350 साल तक रोमन सरकार ने राज्य किया। हालेलुया, हालेलुया। अब कहता है कि अब ये चीज हो चुकी हैं। हालेलुया। अब 4 राज्य उदय होकर अस्त भी हो गए हैं। हालेलुया। क्या हो गया है? परमेश्वर ने कब दिखाया था? नबूकदनेस्सर के समय में दानियल को दिखाया था, जब वो बंधुआई में थे। अब धरती पर कौन कौन से 4 राज्य उदय हो चुके हैं? आरती खड़े होकर बताएंगे। हालेलुया। कौन कौन से राज्य उदय हो चुके हैं धरती पर? हालेलुया। खड़े होकर बताएंगे। नबूकदनेस्सर राजा का भी हो गया, और मादी फारसी का भी हो गया, और सिकंदर राजा का भी हो गया, और रोमन सरकार का भी हो गया, और बस एंटीक्रिस्ट का बचा है। हालेलुया। किसका समय बचा है? अब सिर का समय भी पूरा हो चुका है। नबूकदनेस्सर का जो सोने का सिर था वो भी चला गया समय, वो राज्य भी खत्म हो गया। उसके बाद भुजाओं और छाती का राज्य भी किसका था? वो मादी और फारसियों का इस धरती पर उदय हुआ और अस्त हो गया। उसके बाद पेट का राज्य आया, सिकंदर का राज्य, यूनानी राजा जो आया था, 7 साल का उसने राज्य किया। उसके बाद मैंने बताया कि आप देखते हो कि रोमन सरकार आई। हालेलुया। यीशु मसीह जब जन्म हुआ उससे 63 साल पहले रोमन सरकार इस धरती पर राज करती थी, और यीशु मसीह के जाने के बाद, मरकर जी उठने के बाद भी 395 साल तक रोमन सरकार इस धरती पर सबसे ज्यादा राज किया। मेरे जी, जो अब कौन सा बचा है? ये पंजों का राज्य बचा है। हालेलुया। कौन सा राज्य बचा है? यहां से लेके एंड होने वाला है अभी। अब देख लो, यहां से शुरुआत हुई, छाती, भुजाएं, पेट सब निकलते निकलते अब पंजों का राज्य आ गया है। पंजे कितने होते हैं? 10। हालेलुया। जो वो जंतु दिखाया गया था ना, कौन सा जंतु था वो? हालेलुया। पढ़ा आपने? बड़ा ही। इसके बाद दानियल कहता 7 वचन में, मैंने दृष्टि की और देखा चौथा जंतु जो भयंकर और डरावना, बहुत ही सामर्थी है। ये पैर का राज्य था, रोमन सरकार था। कहता उसके दांत हैं। क्या है? चौथा जंतु है, बड़ा डरावना है, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है, सब कुछ खा डालता है, चूर चूर करता है। इस राज्य में इन्होंने इतना अत्याचार किया, लोगों को मरवाया। आपको पता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले कौन थे? रोमन गवर्नमेंट ही राज कर रही थी उस टाइम। यीशु मसीह की इन्हें नहीं कोड़े लगवाए थे। हालेलुया, हालेलुया। ये वही चौथा जंतु है जो बड़ा भयंकर था, जो बड़ा लंबे समय से, और क्या था? उसके लोहे के दांत थे और सब कुछ खा डालता, चूर चूर करता, जो बच जाता था पैरों से रौंदता। वह सब पहले जंतुओं से भिन्नता। उसके 10 सींग थे। हालेलुया। कितने सींग थे? 10। हालेलुया। अब मेरे जीजो, उनका उस रोमन सरकार का अंत हो चुका है, चौथा राज्य भी खत्म हो चुका है। अब एक राज्य बचा है। कौन सा है वो? जिसके बारे में हम बात करें हैं, मसीहा के विरोधी का राज्य। अभी धरती पर किसी एक राजा का राज्य नहीं है, सब अपने स्वतंत्र राज्य कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट अपनी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अपनी है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के सबके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं। हालेलुया। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये रोमन गवर्नमेंट का अंत हुआ उस समय यूरोप, हालेलुया, यूरोप कंट्री जानते हो, उसमें एक संघ बनाया गया जो 1957 में बनके संघ बना। हालेलुया। उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। आज अगर हम देखें तो वो 28 देश लगभग उसके साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। परंतु उन 28 देशों को अगर हम देखें तो जब ये घटकर कितने रह जाएंगे? जब ये पंजों के समान रह जाएंगे, पैरों की उंगलियां जैसे रह जाएंगे ना, 10 राज्य रह जाएंगे, यूरोपियन यूनियन। हालेलुया। तब वो मसीह विरोधी उसी 10 राज्यों में से उठेगा। हालेलुया। अभी मैं आपको बता देता हूं कि वो जो एंटी क्राइस्ट आएगा वो कहां से आएगा? यूरोप से ही आएगा। उसका नाम भी मेरे को पता है। हालेलुया। कौन से देश से निकलेगा? हालेलुया। उसका बाइबल में भी जिक्र है। हालेलुया। वहीं से वो निकलेगा।
उसका नाम है मकदूनिया। हालेलुया। मकदूनिया राज्य से वो निकलेगा। हालेलुया। उन 10 में से निकलेगा। और जब ये 10 उंगलियों का राज्य शुरू होगा, ये कब शुरू होगा? जब मसीह लोग उठाए जाएंगे, उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा, उससे पहले नहीं। अभी एक वस्तु है रोके हुए है। हालेलुया। पौलुस ने लिखा है कुरिन्थियों में, एक वस्तु है जो भी उसे आने से रोके हुए है। और कौन है वो? पवित्र जनों की प्रार्थनाएं। हमारी सबकी प्रार्थनाओं ने उस समय को आने से रोक रखा है। हालेलुया। जब लिखा है, इंग्लिश में अच्छा लिखा है, जब वो उठाया जाएगा, हम उठाए जाएंगे, उसके बाद एंटी क्राइस्ट आएगा। हालेलुया। तो मेरे जीजो, परमेश्वर अपने लोगों को किसी परेशानी में छोड़कर नहीं जाएगा, दुखों में छोड़कर नहीं जाएगा। हम सबको क्या करेगा? एंटी क्राइस्ट का समय इतना भयंकर होगा मेरे जीजो कि धरती पर आदम के जन्म से लेके आज तक हमारे दादा परदादा हजारों पीढ़ियों सैकड़ों पीढ़ियों बीत चुकी हैं। ऐसा भयंकर समय किसी ने नहीं देखा होगा। आपने देखा है हमारे दादा परदादा ने कभी बताया हो लॉकडाउन लगा है? हालेलुया। नहीं, परमेश्वर ने अभी थोड़ा थोड़ा दिखा रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा सूरज काला होता है, थोड़ा थोड़ा चंद्रमा लहू समान होता है ना। अभी कुछ समुंदर लाल हुए, कुछ नदियां लाल हुई किस जगह पर, है ना। कोई जगह पर ओले पड़े। अभी महाराष्ट्र में 50-50 किलो के ओले पड़े थे। हालेलुया। हालेलुया। अखबार में आया है केरल में, साउथ में खून की बारिश हुई थी, आपको पता है? हालेलुया। 2020-21 में हुई थी वहां पर। और जब साइंटिस्टों ने उसका टेस्ट किया और दिखा रहे ये तो मनुष्य के लहू समान है। परमेश्वर कर रहा है अभी दिखा रहा है थोड़ा थोड़ा चिन्ह। अभी थोड़ा थोड़ा भूकंप दिखा रहा है। लिखा इतना बड़ा भूकंप आएगा, पूरी पृथ्वी हिला देगा परमेश्वर। क्या करोगे? कहां भाग कर जाओगे? घर के घर टूट जाएंगे, पहाड़ सब ध्वस्त हो जाएंगे, समुद्र लाल हो जाएगा, ओले पड़ेंगे, आग आएगी, इतने इतने बड़े फोड़े हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा। फिर क्या बोलोगे? क्या करोगे? कहां भागोगे? फिर मसीह को ढूंढोगे, प्रभु माफ कर दे। प्रभु ने तो मौका दिया था, फिर नहीं मौका मिलेगा। जिनको आज मौका मिल रहा है मेरे जीजो, आज मसीह के समय आज मौका है, आज ले लो बपतिस्मा, प्रभु को ग्रहण कर लो, फिर ढूंढोगे प्रभु, बस मौका मिल जाए। फिर एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके लोग आएंगे, ऐसे प्रचार भी नहीं कर सकेंगे, काट डालेंगे वो। अगर किसी अन्य धर्म को तुमने माना तो काट डालेंगे, ना कोई किसी भी धर्म को नहीं रहने देगा। कोई भी धरती पर कोई धर्म नहीं रहेगा, सिर्फ उसी का धर्म रहेगा। वो अपनी मूर्ति स्थापित करेगा, सारी दुनिया में उसके फॉलोवर होंगे। फिर तुम कहाँ प्रभु का नाम ले लोगे? फिर लिखा है उस स्त्री को उठाकर 3.5 साल के लिए जंगल में परमेश्वर ले जाएगा। कौन सी स्त्री? जो बचे कुचे लोग होंगे उस समय एंटी क्राइस्ट के समय में, जिनको कभी सुसमाचार नहीं सुना, उनको दूत सुसमाचार सुनाएंगे। उनको एलिया और मूसा आकर परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। जब उन्होंने, वो उनके लिए होगा जिन्होंने कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं सुना। जो आज कह रहे हैं ना कि आज हम मसीह हैं, अरे भाई कोई बात नहीं, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, वो यहीं रह जाएंगे। कौन से वाले? वो जोड़े कहते हैं कि हम तो चर्च भी जाते हैं, हाँ महीने में एक बार ही चले जाते हैं, हाँ क्रिसमस पे चले जाते हैं, हम ईस्टर पर चले जाते हैं, हम भेंट दशमांश भी देते हैं। हालेलुया। हम सब कुछ करते हैं। हालेलुया। ये बोलते हैं हम सब कुछ करते हैं हम, पर साथ के साथ वो पाप भी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो वो साथ के साथ जो पाप कर रहे हैं उसको हम देख सकते हैं। हालेलुया। ये जो पाप हो रहा है, हालेलुया हालेलुया, समय है मेरे जीजो। हालेलुया। इस समय क्या होने वाला है? प्रभु आने वाला है। इसलिए ज्यादा प्रभु से मजाक ना करो। हालेलुया। प्रभु को हल्के में ना लो। परमेश्वर आने वाला है और वो आएगा, ये सब विपत्तियां उन लोगों पर पड़ जाएगी, मसीह लोगों पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो सोचते हैं कि ना आज हमारा उद्धार हो गया। नहीं, जो वचन पर नहीं चल रहे, जो प्रार्थना नित्य नहीं कर रहे, जो उपवास वचन में नहीं चल रहे परमेश्वर के, वो सब यहीं छूट जाएंगे। और जिनको भुलेखा है ना कि हम प्रभु के लोग हैं, वो छुड़ाए जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। और जो सच्चाई से चलेगा वही मसीह के साथ जा नहीं पाएगा। हालेलुया। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एंटी क्राइस्ट का समय बड़ा भयंकर होगा और प्रभु ही उसे भेजेगा। ये समय लिखा है बाइबल में कि ये समय कम किया गया, 7 साल का समय किया गया है। अगर ये 7 साल का समय प्रार्थनाओं के द्वारा कम ना किया गया था, धरती पर कोई भी ना बचता, कोई इंसान ना बचता, इतना ज्यादा वो हो जाता। हालेलुया। इतना ज्यादा शैतान
तुम्हारे को वचन है। आज देखो शैतान ने क्या क्या दे रखा है, बीमारियां दे रखी है, दुख परेशानी दे रखा है, मौत हो जाती है लोगों की, मर जाते हैं दुष्ट आत्माओं के कारण, बीमारियों के कारण। कौन दे रहा है ये? सब शैतान दे रहा है। अगर कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, हालेलुया, वो ही जीवन पाएगा मेरे जीजो। इसलिए सब राज्य सारा समय परमेश्वर के हिस्ट्री उठाकर देखो, अगर इसमें और बाइबल में और हिस्ट्री में कोई भी अंतर हो तो देख लेना, हालेलुया, मुझे बताना। ये सारा परमेश्वर ने, जब हिस्ट्री तो बाद में लिखी गई, परमेश्वर ने वचन तो पहले ही दे दिया था कि धरती पर 4 राज्य उदय होंगे, उसके बाद 5वां राज्य जो 7 साल का होगा वो मसीहा के विरोधी का होगा, उसमें सारा अंत कर देगा प्रभु। क्या करोगे? कर लो आज पाप, नशे कर लो, परंतु परमेश्वर यहीं पर छोड़ जाएगा। लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, हालेलुया। यहाँ के लोग तो रहेंगे ही, शर्मिंदा होंगे, परंतु मेरे जी जो कहीं आप लोग न शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए अपना जीवन सुधार लो, रोज प्रार्थनाएं करो, उपवास रखो, बाइबल पढ़ो, संगति में आओ, कामकाज के पीछे प्रभु के पवित्र दिन को ना छोड़ो, हालेलुया, हालेलुया। वचन आपको आशीष दे, सभी को जय मसीह, हालेलुया।